गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम नर्सिंग फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 448 का। तो आज का क्वेश्चन है, देखिए, इन हॉस्पिटल द मेथड मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑक्सीजन टू द पेशेंट इज। कह रहा है एक हॉस्पिटल में क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली मेथड कौन सा यूज करते हैं हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पेशेंट में। तो वो क्या है, नेजल कैथेटर। नेजल कैथेटर द्वारा मोस्टली हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन सिलेंडर अंडर अ प्रेशर। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो ऑक्सीजन हम स्टोर करते हैं सिलेंडर में, तो कितने प्रेशर के अंडर हम उसको स्टोर करते हैं, कितना प्रेशर होता है उसका, 2200 पाउंड्स। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यूज्ड फॉर आई इरिगेशन इज। करा आई इरिगेशन करने के लिए हम कौन सॉल्यूशन को और कितना यूज करते हैं। तो हो जाएगा इनमें नॉर्मल सलाइन हम यूज करते हैं, 2% बोरिक एसिड करते हैं, 1% सिल्वर नाइट्रेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी के सभी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। करा इनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है स्टरलाइजेशन के लिए। तो वो है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मोस्ट इफेक्टिव मेथड से स्टरलाइजेशन के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लोइंग विच इज अ पर्पस ऑफ ईयर इरिगेशन। करा इनमें से क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है जो हम क्या करते हैं, ईयर इरिगेशन करते हैं। तो वो है टू रिमूव द ईयर वैक्स, टू रिलीव कंजेशन, टू इवॉल्वेट वेस्टिबुलर फंक्शन। तो इनमें सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं, इनके लिए राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लोइंग विच इज नॉट अ पर्पस ऑफ गैस्ट्रिक लेवेज। कह रहा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गैस्ट्रिक लेवेज के लिए पर्पस नहीं है। तो वो है टू एडमिनिस्ट्रेशन फूड सब्सटेंसेस। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लोइंग विच इज अ पर्पस ऑफ बेड मेकिंग। हम किस पर्पस के साथ, किस उद्देश्य के साथ हम बेड मेकिंग करते हैं। तो देखिए, टू प्रोवाइड रेस्ट, इंड्यूस स्लीप, अच्छे स्लीप के लिए प्रोवाइड करते हैं, रेस्ट के लिए। और दूसरा है टू गिव द वार्ड नीट अपीयरेंस। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट बेड सोर से बचने के लिए करते हैं। तो हमारा इनमें सभी का सभी जो स्टेटमेंट है सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फ्लश आउट द यूरिनरी ब्लैडर विथ लिक्विड्स इज नोन एज। कह रहा है कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको हम क्या करते हैं, फ्लश करते हैं, साफ़ करते हैं, खाली करते हैं। तो उसको और किस नाम से हम जानते हैं। तो उसको हम दूसरा नाम से जानते हैं, ब्लैडर इरिगेशन के नाम से। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवं व्हाट टेम्परेचर द टर्म हाइपर पायरेक्सिया इज यूज। कह रहा है कि जो टेम्परेचर का हम टर्म यूज करते हैं हाइपर पायरेक्सिया, तो इसको कितना टेम्परेचर होता है, कितना से ज़्यादा होता है, तो हम हाइपर पायरेक्सिया में यूज करते हैं टर्म को। तो वो होता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ ब्लैडर इरिगेशन इज। ब्लैडर इरिगेशन का पर्पस क्या होता है। तो इनमें से सभी के सभी होगा, टू रिलीव कंजेशन, टू प्रमोट हेलिंग, टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन इन केस ऑफ ब्लैडर इरिगेशन। तो ऑल ऑफ द एबव, सभी के सभी सही हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल ओपनिंग। क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग इज मेड इनटू द क्लोन टू परमिट द स्कैप ऑफ फेसेस एंड फिलेटस इज टर्म्ड एज। तो क्लोस्टोमी किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ क्लोस्टोमी इंक्लूड्स। क्या पर्पस है क्लोस्टोमी इंक्लूड करने का। तो वो है इन अलाउ स्कैप ऑफ फेसेस एंड फ्लूइड्स as it diverts the fill matter away from the
facilitate part so it permit healing process, it permit a permanent means of withdrawal conveyance। तो इसका आंसर सभी के सभी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फ्लोइंग विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। जब हम नर्सिंग प्लान या नर्सिंग प्रोसेस करते हैं तो उसका फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? असेसमेंट। ए इज़ द राइट आंसर। असेसमेंट के बाद आता है डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ट्रीटमेंट प्लान ड्यूरिंग एस्फेक्सिया इंक्लूड मेंटेनिंग एबीसी पैटर्न हेयर टर्म एबीसी रेफर। जो एबीसी पैटर्न है उसको हम किस में रेफर करते हैं या दूसरा किस नाम से जानते हैं? तो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया। सी इज़ द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियोपल्मोनरी रिससेक्शन इंक्लूड्स एक्सेप्ट। इसमें सभी के सभी किसका है? एग्जाम्पल कार्डियोपल्मोनरी रिससेक्शन इंक्लूड है, एक को छोड़ करके, तो वो कौन सा है जो कार्डियोपल्मोनरी का नहीं है? तो वो है ट्रीट एब्डोमिनल पेन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड सक्शनिंग ऑफ द ट्रेकोस्टोमी में कॉज। कह रहा है कि जब हम सक्शन करते हैं लॉन्ग टाइम तक तो किसका कारण हो सकता है? ट्रेकोस्टोमी का। तो क्या होगा उसका आंसर? हाइपोक्सिया एंड कार्डियक अरेस्ट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फ्लोइंग विच इज अ काउज ऑफ साइनोसिस। करा इनमें से क्या कारण है साइनोसिस का? तो वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण हो सकता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन अराउंड द ट्रेकोस्टोमी ट्यूब शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई बिकॉज। करा स्किन के अराउंड ट्रेकोस्टोमी ट्यूब को क्या करना चाहिए? रखना चाहिए क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है? इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ इरिगेशन एंड इन्फेक्शन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉस्पिटल बेस्ट शार्प। इसको देखेंगे इन हॉस्पिटल बेस्ट शार्प इंस्ट्रूमेंट। हॉस्पिटल में जो बेस्ट शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है शुड बी डिस्कार्डेड इन। इसको किस कलर का बैग में डिस्कार्ड किया जाता है? जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है वाइट कलर्ड बैग में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉस्पिटल बेस्ट मैनेजमेंट बॉडी पार्ट शुड बी डिस्कार्डेड। जो बॉडी का पार्ट होता है जो बेस्ट होता है उसको किस कलर में बेस्ट मैनेजमेंट डिस्कार्डेड किया जाता है? वो येलो कलर्ड बैग में। जैसे प्लासेंटा हो गया, एनाटॉमिकल कुछ पार्ट हो गया उसको, तो इसका येलो कलर्ड बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर एन एडल्ट इज। कह रहा है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब जो हम लगाते हैं एडल्ट्स में तो उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए? 8 to 9.5 mm। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर न्यूबॉर्न। क्वेश्चन वही है, बस यहाँ चेंज कर दिया है पेशेंट को। यहाँ था एडल्ट्स और यहाँ न्यूबॉर्न का पूछा है, तो न्यूबॉर्न में हो जाएगा 2.5 से 4 mm। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर एंडोट्रेकियल इंटूबेशन। कह रहा है कि एंडोट्रेकियल इंटूबेशन के बाद जो सुटेबल पोजीशन होगा वो कौन सा होगा? सुपाइन पोजीशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉस्पिटल नॉन इन्फेक्शन बेस्ड शुड बी डिस्कार्डेड। करा हॉस्पिटल में जो नॉन इन्फेक्शन बेस्ड होता है उसको किस कलर के बैग में डिस्कार्ड किया जाता है? तो वो ब्लैक कलर्ड बैग में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हॉस्पिटल इन्फेक्शन रबर कैथेटर शुड बी डिस्कार्डेड। अब वहाँ नॉन इन्फेक्शन पूछा था और यहाँ इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड रबर कैथेटर है उसको किस में डिस्कार्ड करना चाहिए? रेड कलर बैग में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर शुड ब्लड बी स्टोर। हम ब्लड को कितने टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं? 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रेटेड फ्रॉम द फेसेस डेली इज। कह रहा है कि जो ब्लड का अमाउंट है एक्सक्रेट मतलब बाहर होता है डेली प्रतिदिन कितना होता है फिशेस से? तो वो होता है 100 ml। ए इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार शुड द रेक्टल ट्यूब बी एडवांस्ड वाइल गिविंग एन एनीमिया इन अ चाइल्ड। कह रहा है कि एक चिल्ड्रेन में एनीमिया जब हम लगाते हैं तो जो रेक्टल ट्यूब होता है कितना उसको इंसर्ट करना चाहिए, तो उसको इंसर्ट करना चाहिए 1.1/2 मीटर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एन एनीमिया हाउ मेनी इंसर्ट शुड बी टेकन इन द रेक्टल ट्यूब। वहाँ चिल्ड्रन के बारे में पूछा था और यहाँ एक एडल्ट्स के बारे में पूछा है, क्वेश्चन वही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.4/1 इंच। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोल्यूशन शुड बी यूज्ड IV इन्फ्यूजन इज टू बी डन इमीडिएटली आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.9% नॉर्मल सलाइन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है at what height should the bottle be hung on the IV stand while doing IV infusion। जब हम IV इन्फ्यूजन करते हैं तो जो बोतल को टांगते हैं ऊपर स्टैंड पे तो कितनी ऊंचा उसको रखना चाहिए, उसकी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो उसका डिस्टेंस होना चाहिए 18 to 24 इंच। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब फीडिंग शुड बी डिलेड इफ़ द अमाउंट ऑफ कंटेंट इन द स्टमक इज। कर रहा है जो ट्यूब फीडिंग शुड बी डिलेड, अगर हम जो ट्यूब फीडिंग लगा रहे हैं उसको डिले कर होता है, कब डिले करना चाहिए हमें, जब स्टमक में कितना कंटेंट होना चाहिए, मोर देन 50 ml। 50 ml से ज़्यादा कंटेंट है स्टमक में तो हम जो फीडिंग ट्यूब है उसको डिले कर देना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है when after collecting the sample of blood for testing it is not possible to send it to the laboratory for a long time then at what temperature should it be kept। तो इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस। सी इज़ द राइट आंसर। तो आज का क्लास हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे न्यू क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।